Hello, my dear pretty girls. How are you? Hope you are safe at your home places. As you know, we are going to start our science e-learning classes. Today, we are going to talk about a new chapter, reproduction in humans and animals. Okay, and our today's topic is sexual रिप्रोडक्शन एंड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आज बेटा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. ओके गर्ल्स, सो लेट्स स्टार्ट. Sexual reproduction as said above involves two individual. बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेम स्पीसीज के होते हैं. यूजुअली अ मेल एंड अ फीमेल. उनमें से एक मेल होता है, एक फीमेल होता है. ओके, मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मेल एंड फीमेल ऑफ अ स्पीसीज हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. बेटा जो मोस्टली प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं. ओके, मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ अ स्पीसीज हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं दोनों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं. ओके गर्ल्स, ईच ऑर्गेनिज्म और पेरेंट प्रोड्यूस अ रिप्रोडक्टिव सेल. बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या पेरेंट होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं. दिस रिप्रोडक्टिव सेल इज़ कॉल्ड गैमेट. और इस रिप्रोडक्टिव सेल को हम कहते हैं गैमेट. द मेल गैमेट इज़ कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज़ नोन एज एन एग और ओवम. बेटा जो मेल गैमेट होता है उसको स्पर्म और फीमेल गैमेट को ओवम या एग बोलते हैं. स्पर्म एंड ओवम कम टुगेदर एंड फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सेल. स्पर्म और ओवम एक साथ मिलकर फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ के बाद एक न्यू सेल को फॉर्म करते हैं. इस न्यू सेल को हम कहते हैं जाइगोट. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और ये जो प्रोसेस होता है फ्यूजन का स्पर्म और ओवम को, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके, जनरली इन एनिमल्स स्पीसीज सच एज ह्यूमन्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल. बेटा जो स्पेशल कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी स्पीसीज़ होती है स्पेशल स्पीसीज़, जैसे कि ह्यूमन है, बर्ड है, रेप्टाइल्स है, फिश. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल. सब में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं. द मेल कैरीज द स्पर्म एंड द फीमेल कैरीज द एग और ओवा. ठीक है, मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में एग या ओवा होता है. सच एनिमल दैट possess only one type of sex organ can only one type of reproductive cell are known as unisexual animals. बेटा वो एनिमल्स जिनमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, या एक टाइप का रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उनको कहते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स. ओके, however in some species such the earthworm both male and female reproductive cells are produced inside the same organism. लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स एक के ही अंदर होती है. उनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स. वो एनिमल्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट्स, जैसे कि अर्थवर्म. ओके गर्ल्स, now let's talk about fertilization. Fertilization is the process of fusion of male and female gamete. बेटा जो fertilization है वो एक fusion है जिसमें मेल और फीमेल gametes मिलते हैं. ठीक है, in other words when a sperm and an ovum fuse together and form a zygote, the process is known as fertilization. और अन्य शब्दों में हम इसे कहें जब sperm और एक ovum फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ तो एक जाइगोट बनता है जिसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इन सम एनिमल्स eggs and sperms meet outside the body of the organism. बेटा कुछ एनिमल्स में एग और स्पर्म बॉडी के बाहर आउटसाइड में मिलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग स्प्रिंग or rainy season, female frog and toads lay the eggs, also called frog span, and the males come to deposit sperm over them. बेटा रेनी सीजन में या स्प्रिंग में बोल सकते हैं, जो फीमेल फ्रॉग या टॉड होते हैं वो अंडे देते हैं. ठीक है, और जो मेल आता है वहाँ पे अपने स्पर्म देता है. ठीक है, उसके बाद
मेल भी अपने स्पर्म डिपॉजिट करते हैं। ईट एग्स एंड स्पर्म प्रेजेंट इन वाटर मीट बाई चांस रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। और जो एग और स्पर्म है बाई चांस से वाटर में मिल जाते हैं और उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द बॉडी of the female in a medium such as water is called external fertilization। और बेटा जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो बाहर मिलते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है, जैसे कि वाटर है और जहाँ पे वो मिलते हैं, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश, टोड्स, स्पंजेस, जेलीफिश एंड सैलामेंडर्स। ये बेटा बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स में कॉमन है, जैसे कि फिश में, स्टारफिश में, टोड्स में, स्पंजेस में, जेलीफिश और सैलामेंडर्स में। ओके, fish, frog and such other animals lay eggs and sperms in large numbers. Through all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals। बेटा जैसे कि फिश है, फ्रॉग है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो एग देते हैं, ठीक है, और स्पर्म देते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन सारे जो हैं वो फर्टिलाइज नहीं हो सकते, उनमें से नए इंडिविजुअल्स डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। This happens because the egg and the sperm get exposed to water movement, wind and rainfall and other animals in the water। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा बहुत सारे जो एग है, स्पर्म है, वो एक्सपोज जाते हैं वाटर मूवमेंट में, विंड में, रेनफॉल में, या दूसरे एनिमल्स जो होते हैं उनको खा जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्स आर डिस्ट्रॉयड और ईटन अप। बहुत सारे जो एग्स होते हैं या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या खाए जाते हैं। Therefore, a large number of eggs and sperms gives them better chance of fertilization of at least a few of them। इसलिए बेटा जो बहुत सारे एग और स्पर्म्स होते हैं उनमें से फर्टिलाइजेशन के चांस सिर्फ कुछ ही के होते हैं। ओके गर्ल्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization in animals such as hen, lizard and snake, females produce egg inside their bodies and the males deposit the sperm inside the female body। बेटा इसमें क्या होता है, जैसे कि hen है, lizard है, snake है, फीमेल जो होते हैं उनके अंदर एग होता है और जो मेल है अपने स्पर्म उनके अंदर डिपॉजिट करते हैं। दस द एग गेट फर्टिलाइज इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। और फिर क्या होता है, जो एग होता है वो फीमेल के अंदर फर्टिलाइज होता है। सच फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस टाइप की फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स रिप्रोड्यूस थ्रू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन है, रेप्टाइल्स है, बर्ड है, वो कैसे फर्टिलाइज करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ओके, इन हर्माफ्रोडाइट्स ऑल्सो सच एज earthworm and leeches internal fertilization take places। बेटा कुछ hermaphrodites में भी internal fertilization होता है। Although they are hermaphrodites, the same individuals do not fertilize their own egg। जबकि वो हर्मोफ्रोडाइट्स हैं फिर भी जो सेम इंडिविजुअल होता है वो सेम जगह फर्टिलाइज नहीं करता, अपने ही एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। ओके, टू अर्थवॉर्म्स कम टुगेदर एंड एक्सचेंज देयर स्पर्म विद ईच अदर फॉर फर्टिलाइजेशन। दो अर्थवॉर्म एक साथ मिलते हैं और अपने स्पर्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। After fertilization, the egg, now the zygote, comes out of the body of the female। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट है अब वो फीमेल की बॉडी से बाहर आता है। When it comes out, it is covered with a hard shell made of कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये बाहर आता है तो जब वो बाहर आता है वो एक हार्ड शेल के अंदर होता है, जो शेल बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। ओके, दिस शेल प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रायो टिल इट डेवलप्स इनटू अ बेबी। और जो ये शेल होती है ये बेटा बेबी एम्ब्रायो को जब तक प्रोटेक्ट करती है जब तक कि वो एक बेबी में डेवलप नहीं हो जाता। ओके गर्ल्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन मेल। ओके, एज यू हैव अर्लियर रीड बेटा कि जो रिप्रोडक्शन होता है हमेशा मेल और फीमेल की फ्यूजन से होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है, मेल की कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑर्गन्स। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस, प्रोस्टेट, ग्लैंड्स, स्पर्म डक्ट्स,
urethra and penis. Okay, now let's talk about testes. Testes are present in a pair. जो testes होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं. They are held in place by the scrotum. The scrotum is a bag of tough skin. जो बेटा टेस्टिस होते हैं वो एक स्कॉटम के अंदर होते हैं, और जो स्कॉटम होता है ये एक टफ बैग होता है स्किन का. द टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियन ऑफ मेल सेल्स कॉल्ड स्पर्म एंड द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड द टेस्ट्रॉन. बेटा जो टेस्टिस है वो बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसे कहते हैं टेस्ट्रॉन. ओके, द गिवन फिगर आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है टेस्टिस और स्कॉटम, उनकी शेप दिखाई गई. यू कैन सी दैट. ओके, अ सिंपल डायग्राम ऑफ हाउ अ स्पर्म सेल लुक्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. और आपको नीचे एक स्पर्म सेल भी दिखाई गई है जिसमें आप ये देख सकते हैं जो स्पर्म होता है वो कैसा दिखाई देता है. ओके, स्पर्म सेल्स रिजेंबल्स टेडपोल्स. बेटा जो स्पर्म सेल होती है वो बिल्कुल टेडपोल की तरह लगती है. स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं. ईच स्पर्म सेल हैज़ अ हेड, अ मिडिल पीस एंड अ टेल. बेटा स्पर्म में एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होता है. ओके, इट इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कॉम्पोनेंट्स. ये बेटा एक सिंगल सेल है जिसमें यूजुअली सेल कॉम्पोनेंट्स होते हैं. ओके, ड्यूरिंग प्यूबर्टी अ बॉयज़ हार्मोन अफेक्ट्स द वे हिज बॉडी डेवलप. बेटा प्यूबर्टी के दौरान जब आप ग्रोइंग होते हो, आप टीन एज में आते हो, ठीक है, जो बॉय के हार्मोन होते हैं वो उसकी बॉडी डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड. The job of the prostate gland is to secrete prostate fluid, one of the component of semen. बेटा जो prostate gland का काम होता है वो फ्लूइड को सेक्रेट करना होता है. प्रोस्टेट फ्लूइड को जो सीमेन का एक कंपोनेंट होता है. द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन और सीमिनल फ्लूइड. बेटा स्पर्म और फ्लूइड का जो मिक्सचर होता है उसको हम सीमेन या सीमिनल फ्लूइड कहते हैं. ओके, दिस फ्लूइड passes through the urethra to move out of the body during ejaculation. बेटा ये जो फ्लूइड है ये हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है, और जो हम वो कब होता है, इजैकुलेशन के दौरान. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पर्म डक्ट्स. ओके गर्ल्स, द स्पर्म डक्ट्स ट्रांसफर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा. जो स्पर्म डक्ट होती है बेटा वो स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र करती है. दे ऑल्सो कलेक्ट सेक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड सच एज प्रोस्टेट. बेटा वो कलेक्ट होते हैं कहाँ पे, प्रोस्टेट में, ठीक है. दीज सेक्रेशन अलॉन्ग विद स्पर्म फ्रॉम द सीमेन. और ये जो सेक्रेट होते हैं स्पर्म के साथ होते हैं सीमेन की फॉर्म में. ओके, दीज फ्लूइड्स हेल्प द स्पर्म इन लोकोमोशन एंड देयर नरिशमेंट. और ये जो फ्लूइड होता है सीमेन ये हेल्प करता है स्पर्म को लोकोमोशन में मूव करने में और उनके नरिशमेंट में. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा इज़ अ ट्यूब इनसाइड द पेनिस. यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है, एक नली होती है जो पेनिस के अंदर होती है. इट कैरीज यूरिन एंड सीमेन एट डिफरेंट टाइम्स. इसमें बेटा यूरिन भी होता है, सीमेन भी होता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे. ओके, इट इज़ द कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट यू लर्न अबाउट इन द प्रीवियस क्लास. ये कंटिन्यूइंग पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो आप अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके, the penis is a muscular organ present in male through which the urethra passes. जो पेनिस है बेटा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो मेल्स में होता है, ठीक है, जिससे यूरेथ्रा पास होता है, ठीक है. सिंस इट इज़ मस्कुलर इट कैन स्पेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट. बेटा क्योंकि मस्कुलर होता है इसलिए एक्सपेंड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्टिविटी इट एक्सपेंड्स एंड बिकम्स इरेक्ट. बेटा सेक्शुअल एक्टिविटी के दौरान ये एक्सपेंड होता है और इरेक्ट होता है. इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग सीमेन फ्रॉम मेल्स बॉडी टू फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ये बेटा सीमेंस को मेल से फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है. द रोल ऑफ पेनिस इज़ टू पास यूरिन आउट ऑफ द बॉडी एंड टू हेल्प ट्रांसफरिंग स्पर्म्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. बेटा जो पेनिस का वर्क होता है वो यूरिन पास करना होता है बॉडी से बाहर और स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है. यही मेन वर्क होता है पेनिस का. ओके गर्ल्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस. टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे.